करता है और उनके बच्चे को उनके गोद से छीन लेता है। माँ जब रोने लगी, माँ को बड़ा सदमा हुआ, माँ को बड़ा झटका लगा। लेकिन रब का करिश्मा देखिए, कुदरत इलाही का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे को गोया ही अता कर दी, जबान दे दी। छोटा बच्चा है, कम से कम बच्चा 2 साल की उम्र में बोलता है, जबान खुलती है। पहले माँ, अब्बू, नाना, नानी, इसी तरह करते करते 5 साल पूरे जब होते हैं, 4 साल, 3 साल, तब सही तरीके से वो बोल पाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है, माँ रो रही है, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ रो रही है। अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे को गोयाई दे दी, अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दे दी। वो छोटा बच्चा किलकारियां निकलने का वक्त है, लेकिन वो छोटा बच्चा बोलने लगा। और क्या बोलती है माँ, आई मेरी माँ, क्या देख रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों डर रही हो? माँ मुझे आग में डाल दो, कोई फर्क नहीं माँ, माँ मेरे लिए मत रो। छोटा बच्चा है लेकिन बोल रहा है, अल्लाह ने उसको जबान दे दी और वो बच्चा बोल रहा है, माँ मुझे डाल दो। जब फिरौन बादशाह, जालिम बादशाह तुम्हें मजबूर कर रहा है तो तुम मुझे आग में डाल दो। माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हें आग में तो डाल ही दूंगी, लेकिन तुम मेरा छोटा बच्चा हो। बेटा कहता है, माँ सुनो माँ, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया हवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में आसान है। दुनिया में जो अज़ाब है आखिरत के मुकाबले में हल्का है। माँ, वो बच्चे की जबान से ये जुमला निकलता है, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु, दुनिया का अज़ाब हल्का है, मिन अज़ाबिल आखिरह, आखिरत के अज़ाब से दुनिया का अज़ाब हल्का है। माँ दुनिया में तकलीफ होगी, बर्दाश्त है, दुनिया में तकलीफ होगी, दुनिया में अज़ाब होगा, मंजूर है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया का अज़ाब हल्का है। फिर ये कहती है, और माँ अपने कलीजे के टुकड़े को, लख्ते जिगर को उस जगह में, उस आग में डाल देती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है ईमान। उनको जला दिए गए, आखिर में उनको भी आग में डाल दिया गया, उनके बच्चे को डाल दिए गए, लेकिन माँ टस से मस नहीं हुआ। ईमान देखिए, हम और आप पैसे में बिक जाते हैं, पैसा मिला इधर की बात उधर, पैसा मिला उधर की बात इधर। इंसान अल्लाह की कसम पैसे से पहचाने जाते हैं। आपके पास पैसा है, कहीं जाइएगा आपको लोग सलाम करेगा। आपके पास पैसा है, जाइएगा आपके सामने कुर्सी फैलाएंगे, कुर्सी देंगे आपको बैठने के लिए, आपसे मुसाफा करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कभी पेशिन गोई की थी, आए मेरे उम्मती, आए मेरे सहाबा, देखना इंसान जैसे जैसे बड़ा होगा उनके पास जो आरज़ू बड़ी होगी। एक आरज़ू हुब्बुल माल, दूसरी आरज़ू हुब्बुल वतूलुल उमरी, हुब्बुल माली वतूलुल उमरी। इंसान के साथ 2 आरज़ुएं बड़ी होती है। इंसान बड़ा हुआ, इंसान 10 साल का हुआ, इंसान 15 साल का हुआ, उनके साथ आरज़ुएं बड़ी। हमारे पास माल कहाँ से आए? इंसान बड़ा हुआ, 40 साल की उम्र में पहुंचा, उनके पास आरज़ुएं बड़ी हुई। अल्लाह हमको और उम्र दे दे, अल्लाह हमारी उम्र इतनी कर दे हम और 20 साल जी पाए, हमारी उम्र इतनी कर दे कि हम 80 साल गुजर पाए। मेरे प्यारे साथियों, इंसान के पास 2 आरज़ुएं हमेशा बड़ी होती जाती है। इंसान अगर कब्र में लटक जाए, विसाल का वक्त हो जाए, मरने का वक्त हो जाए, एक पैर कब्र से लटक जाए, एक पैर कब्र में लटक जाए, फिर भी इंसान सोचता है माल कहाँ से आए, ऐनल माल, ऐनल माल, माल कहाँ से आए, दौलत कहाँ से आए। और दौलत की फिक्र में दुनिया को भूल जाता है, दुनिया में मशगूल हो जाता है, दीन को भूल जाता है, रिश्तेदार को भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पैसा रहेगा लोग आपसे मुसाफा करेगा, पैसा रहेगा लोग आपको सलाम करेगा, पैसा रहेगा लोग आपकी इज्जत करेगा। ये दुनिया में लोग हकीकत में पैसे में बिक गए हैं। हमारा ईमान तो ये हो गया है कि अगर हमें 500 रुपया किधर से मिल जाए, हम उनकी हिमायत में बोल देंगे, हम उनके सपोर्टर हो जाएंगे। नहीं, हक की वसीयत कीजिए, हक बात बोलिए, पैसे में मत बिकिए मेरे भाइयों। उनका ईमान तो ये था, उनके सामने बच्चे को जला दिया गया,
ان کو جلا دیے گئے، لیکن پھر بھی کیا کہا؟ میرا رب صرف اللہ ہے۔ اے فرعون، تم میرا رب نہیں ہو سکتے ہو، میرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے کتنے ایسے مسلمان کو دیکھا، ہم نے کتنے ایسے مسلمان کو دیکھا جو بزنس مین ہے، جو تاجر ہے۔ کوئی اگر غیر مسلم، وہ بھی بڑا تاجر ہے، ان سے پاٹری بنانے کے لیے، ان کو اپنے سپورٹ میں کرنے کے لیے، ان کو اپنی حمایت میں کرنے کے لیے فون کر کے کیا کہتا ہے؟ نمستے۔ ان کے سامنے سلام کر رہا ہے، عقل کے اندھے ہے، سلام کا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن فون کر کے کیا کریں؟ بزنس کے چلتے نہیں بھائی، ہمارا بزنس ہے، اگر ہم نمستے نہیں کہیں گے ہماری بزنس رک جائے گی، ہمارے کاروبار میں آگ لگ جائے گی، ہمارا کاروبار بیکار ہو جائے گا۔ نہیں، حرام کا روپیہ آئے گا، یہ اگر نیت ہے۔ نمستے کہنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، صرف اگر سجدہ کسی کو جائز ہے تو اللہ رب العالمین کو جائز ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ لوگوں، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، میں عورت کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ نم استے کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ سر جھکانا اگر کسی کے سامنے تو صرف رب کے آگے ہے اور کسی کے آگے نہیں۔ میرے بھائیوں، تعظیمی سجدہ نبی کو بھی جائز نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آپ سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول آئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا لوگوں، یہود و نصارہ نے جس طرح نبی کی شان میں کچھ زیادہ ہی بڑھوتری کی، غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، تم اتنا نہیں کر سکتے ہو۔ میں آیا، سلام دیا، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے جو قاعدہ ہے، آپ غلو مت کیجئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، نمستے کا لفظ آج سے کسی کو مت کہیے۔ بزنس چلے یا نہ چلے، تجارت میں برکت ہو یا نہ ہو، کسی بھی غیر مسلم، ہندو، کوئی بھی ہو، سکھ، عیسائی، کسی کے سامنے نمستے نہ کہا جائے۔ جن کا عقیدہ ہے کرتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اور آپ کیوں کہیں؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمارا ہر لفظ پہ دھیان ہونا چاہیے کہ کون سا شرکیہ کلام، کون سا شرکیہ کلمات ہے۔ چھوٹا موٹا شرک ہو چلے گا، لیکن یہ نمستے کہنا بڑا شرک ہے۔ آج سے یہ لفظ نہیں کہیے گا، وعدہ کیجئے۔ ہم اور آپ یہاں 1 گھنٹہ ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کو اپنی زندگی سنوارنی ہے، آپ کو اپنا لائف سیٹل کرنا ہے۔ قبر میں سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، وہاں مولوی آپ کو جواب دے نہیں جائے گا، کوئی دیندار آپ کو جواب دے نہیں جائے گا، جانکار نہیں جائے گا۔ آپ اپنے قبر کے لیے خود سے تیاری کیجئے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا، اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، میں نے تمہیں راستہ بتلایا، میں نے راستہ بتلانے کے لیے دنیا میں تمہاری رہنمائی کے لیے رہنما بھیجے، انبیاء کرام کو بھیجے، زندگی بتلائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، لوگوں کو زندگی میں چلنے کا ادب سکھلایا، طریقہ سکھلایا۔ لیکن جلسہ ہم نے سنا، پوری رات جلسہ سنا، لیکن کل ہو کے کسی گھر میں شادی ہوگی۔ آج ہم نے پوری رات جلسہ سنا، اپنے آنکھوں کو تکلیف دے کر جلسہ سنا، پیسے خرچ کر کے کہاں سے کہاں آئے، کرایہ دے کے آئے، محنت مزدوری چھوڑ کے آئے، کام چھوڑ کے آئے، تجارت چھوڑ کے آئے، لیکن کل ہو کے جب کسی کے گھر میں شادی ہوگی، آنے والا کل بتا رہا ہوں، رات میں جلسہ سنا، آنے والے دن میں کسی بھائی کی شادی ہوئی، کسی کے یہاں بیٹے کی شادی ہوئی، کسی کے یہاں چچا کی شادی ہوئی، اس شادی میں پھر ڈی جے بجایا جائے گا۔ یہ ہے ہمارے ایمان۔ وہ ہمارے پکے سچے مسلمان،
जो ज़ाहिरी बीमारी है, जिनमें नशे की लत नहीं है, जिनमें नशे की दुत नहीं है, कल हो कि आपके घर में शादी होगी, वहां आपके घर में डीजे बजेगा, वहां आपके घर में हिंदू रस्में इख्तियार की जाएंगी, वहां आपके घर में ईसाई रस्में रिवाई जाएगी, वहां आपके घर में डीजे बजेगा, गान बजेगा। मुसलमानों ने भी नाचने वाले जोकरों को अपने घरों में बुलाकर नाच नचवाया किया करते हैं। मुसलमान घरों में छोकरियों को बुलाकर अपने घरों में नाच नचवाने का काम भी अंजाम दिया जा रहा है। यही हाल है पूरी रात जलसे सुनने का, कि हमने पूरी रात जलसा सुना, उसके बाद दूसरे ही दिन में घर में डीजे बजाना शुरू कर दिया। डीजे बजाने वाले को, डीजे जिनके यहाँ से बुलाया जाए उनको 5,000 रुपया दिया जाए, और देकर उनको घर में बुलाया जाए, डीजे का सिस्टम किया जाए, नाच गाने का सिस्टम किया जाए। इन 5,000 रुपये में कितने गरीबों की मदद हो जाएगी। या फिर जो घर में दुल्हन आएगी, हमने डिमांड किया 75,000, अगर ये 5,000 आपके घर में बसता है तो वो 5,000 हम उनकी मदद कर दिए, 5,000 वहां से कम लिए। तो मेरे भाइयों, इसमें कितने से गरीब लड़कियां हैं जो पैसे के बगैर उनकी शादी नहीं हो रही है, उनकी शादी का इंतजाम हो जाए, लेकिन हम और आप फजूल खर्च करने में लगे हुए हैं। और जिस काम में गुनाह है, जो काम हमें और आपको बुराई की तरफ ले जा रहा है, वो काम कर रहे पूरी रात जलसे सुनने का यही नतीजा। लेकिन अफसोस, इसमें मौलवी भी शामिल है। मौलवी अगर इत्तेहाद पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए पूरे मोहल्ले के, जिस घर में डीजे बजेगा, जिस घर में गाना गाया जाएगा, नाच नचने वाले को बुलाकर डांस करवा जाएगा, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो काबे की रब की कसम कहकर कहता हूं कि 80% लोगों के घरों में डीजे नहीं बजेगा। शेरशाहबादियों, मैं खुसूसियात बयान कर रहा हूं। जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मसलक के लोग हैं, अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा अगर कोई इस चीज में बचा हुआ तो वो अहले हदीस है, और अहले हदीस में शेरशाहबादी है। इसलिए कुछ अगर घर ऐसे नजर आते हैं जिनमें शादी के घरों में फैशन के काम निभाए जा रहे हैं, डीजे बजाया जाता है, गाना गाया जाता है, आप बैकट कीजिए, वो 20% भी आपके मोहल्ले से खत्म हो जाएगा। ये धब्बा नहीं लगेगा। जिस तरह एक धब्बा पूरे जिस्म में, अगर पूरे जिस्म में कपड़ा रखा है, ये कतरा अगर गिर जाए पूरे जिस्म के कपड़े को गंदा कर देता है। बाल्टी में रखी हुई पानी में एक कतरा शराब का अगर गिर जाए पूरे बाल्टी के पानी को गंदा कर देता है, हराम कर देता है। उसी तरह ये 2-4 अगर लोग खत्म हो जाए, ये धब्बा हमारे माशरे से मिट जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मैं खास तौर से आपसे अपील करता हूँ कि ये चीज नहीं होना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं, हमारे बीच जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, जो हमारे लिए उसवे हसना है, जो हमारे लिए आइडल और नमूना है, जो आपने पेशिन गोई की और जो हमने आपको तरीका बतलाया, वो किसी मजहब में नहीं है। किसी मजहब में अगर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम मिल जाती, वो मजहब आज कितने अमन सुकून के साथ होते। लेकिन हम खुश नसीब हैं कि हमारा चलने का तरीका जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, हम उस हसना पर अगर अमल कर लेंगे, हमारा ठिकाना, हमारा मुकद्दर जन्नत बन जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मुकद्दर में जन्नत लिखी हुई है, लेकिन हमें और आपको उस हसना पर अमल करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, इन खुराफातियों से हमें और आपको बाज आना चाहिए और हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। हम और आप मुसलमान हैं। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसने दूसरी कौम की मुशाबियत इख्तियार की वो उन्हीं में से हो जाएगा। हमारा ईमान नहीं है। हमने अपने अपने फैंस के मुकर्रिर की तकरीर सुन ली कि नहीं, इनकी तकरीर नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, उनकी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। कुरान और हदीस से जो भी तकरीर करे उनकी ही सुननी चाहिए, ना कि किसी को आइडल बनाना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, तकरीर तो हमने सुन ली,
फिर हमने सुबह बाल की कटिंग इस तरह बना लिए, बालों का डिजाइन इस तरह बना लिए जैसे देख के लगता है कि ये बेटा बाप का नहीं है। बाप के सामने खड़ा होने से बेटे को हार महसूस होगे, बेटे को शर्मिंदगी महसूस होगी, बेटे को शर्म उठानी पड़ेगी। बालों का स्टाइल नौजवानों का बदल गया है और ये कहता है कि हमने सलमान खान का डिजाइन बनवा लिया, और ये कहता है ये जो एक्टिंग हमने किया सलमान खान का कर लिया, शाहरुख खान का कर लिया, ये एक्टिंग हमने फला हीरो का कर लिया। अल्लाह की कसम, हीरो हमारे लिए आइडल नहीं है, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, चाहे अहमद खान क्यों ना हो, चाहे वो आमिर खान क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी खान हो, पठान हो, कोई भी हो, मुसलमान क्यों ना हो, वो हमारे लिए उसमें हसाना नहीं है, हमारे लिए तो आइडल है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे लिए तो आइडल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हम सुनने के साथ साथ कुछ अमल करने की भी कोशिश करें। हमारे अंदर अगर ये स्टाइल, बालों का स्टाइल दूसरी कौम की मुशाबियत वाली स्टाइल है, इंशाअल्लाह आज से वादा करें कि वो स्टाइल हमारे अंदर नहीं रहेगा। शादी के मौके पर कितने ऐसे रस्म निभाए जाते हैं जो इस्लामी तहजीब नहीं है, इस्लामी कल्चर नहीं है, मगरिबी तहजीब है। मेरे भाइयों, हम और आप निभा रहे हैं, याद कीजिएगा, याद रखिए आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। शादी में फजूल खर्च ये वो, तो हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। आइए, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहा, जो लोग ईमान ले आए वो कामयाब है, और जो लोग अमल सालेह किए वो कामयाब है। आए एक दो मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ और अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूंगा। हमें और आपको ईमान के साथ साथ अमल सालेह भी जरूरी है, नेक अमल भी जरूरी है। आइए, हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी रसूल है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा अपनी जिंदगी में। आइए उनका एक वाक़या देखते हैं। अल्लाह के रसूल का जमाना नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना नहीं है, हजरत उमर फारूक का जमाना गुजर गया। इतना बूढ़ा सहाबी जब कुरान पढ़ता है, कुरान को अपने हाथ में उठाता है और कुरान की इस आयत में पहुंचता है, इनफिरू खिफाफन व थिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि निकलो, कूच करो, जिहाद की तरफ चलो, चाहे हल्का रहो या भारी रहो, चाहे तुम परेशान हाल हो या आराम हाल में हो, तुम्हारे पास ताकत रहे या ना रहे, चाहे ताकत रहे या ना रहे, बूढ़े हो या जवान, निकलो और हाल में अपने मालों के साथ जिहाद करो, अपनी जानों के साथ जिहाद करो। जब ये आयत पढ़ी हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारी तरह और उनकी तरह, आपकी तरह नहीं कि पूरी रात जलसा सुने। रमजान के महीने में कुरान के दौर करने वाले कितनी औरतें ऐसी मिल जाएंगी जो कुरान को तीन मर्तबा दोहराती है, कुरान को तीन मर्तबा पढ़ा करती है। हम और आप ऐसे नौजवान हैं, कुरान को 3-4 मर्तबा पढ़ा कर लेते हैं, लेकिन कुरान की आयत को नहीं समझ पाते हैं, कुरान की आयत के माना को नहीं समझ पाते हैं। कुरान पढ़ लेते हैं, कुरान का माना हमें और आपको पता नहीं है। अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कुरान की उस आयत तक पहुंची, इनफिरू खिफाफन व थिकालन, हर हाल में निकलो जिहाद के लिए, जवान हो या बूढ़े, माल रहे या ना रहे, ताकत हो या ना हो, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। जब ये आयत पढ़ी, घर गए और अपने लड़कों से कहा, अपने बच्चों से कहा, ए मेरे बच्चों, मेरे लिए जिहाद का सामान तैयार करो, मेरे लिए जंग का सामान तैयार करो, मेरे लिए लड़ने का सामान तैयार करो, मेरे लिए ऊंट तैयार करो, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो, मेरे लिए जंग का सामान तैयार करो, मैं जंग करने के लिए जाऊंगा। बेटा कहता, हाँ अब्बू, सड़िया गया है, इस उम्र में जिहाद की करने की क्या जरूरत है, इस उम्र में आप जिहाद क्यों करेंगे? आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जिहाद किए, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जिहाद किए, आपने उमर फारूक के साथ जिहाद किए, अब आप बूढ़े हो चुके हैं,
اب آپ کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے میرے ابو، میں آپ کی طرف سے جہاد کر لوں گا، ہم لوگ آپ کی طرف سے جہاد کر لیں گے۔ اس عمر میں آپ کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے بیٹے، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس آیت پر میرا دماغ چلا گیا، اس آیت نے مجھے اپنے دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے، اس آیت نے میرے دلوں کو کھینچ لیا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں نکلو جہاد کے لیے، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو۔ کیا ابو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں؟ کب بیٹا میں جاؤں گا ہی، میں مانوں گا نہیں۔ بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار ضد کرتے رہے، بیٹے نے باپ کی بات مان لی، باپ کی بات مان لی۔ جہاد کا سامان تیار کیا، اونٹ تیار کیا، گھوڑا تیار کیا، تلواریں تیار کی، تیر تیار کیا، کمان تیار کیا، جتنے بھی سامان ہیں جہاد کے کام آئیں گے۔ جہاد میں کفار سے لڑتے لڑتے بچنے کے لیے ڈھال چاہیے، ان کا انتظام کیا، تمام سامان کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد ایک سمندری جہاز پر سوار کیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھا صاحب یہ، لیکن جہاد کرنے کا جذبہ دیکھیے، لڑنے کا جذبہ دیکھیے۔ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی تو دل اس کی طرف مطمئن ہو گیا، اور جہاد کے لیے ان تمام سامانوں کا انتظام کر کے نکلا۔ جاتے جاتے بیچ راستے میں وہ انتقال کر گئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اس زمانے میں لوگ پورا قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تھے، اس کا معنی مفہوم سمجھتے تھے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں، سورہ اخلاص سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ عصر چھوٹی سورت ہے، لیکن ان کا ترجمہ معلوم نہیں، ان کا معنی مطلب نہیں معلوم۔